इशारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सागर किनारे दिल ये पुकारे। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ओ। सागर किनारे जागे नजारे जागी हवाएं। जागे नजारे जागी हवाएं। जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे
चलो आपका प्रॉमिस लेटर पढ़ो। एंड गोल्ड कार्ड। स्लेप्ट वेल? हाउ वाज योर सैटरडे? Super. सुपर। ग्रेट। But last night I went very late to bed. I don't know. Yesterday? Today's meditation, I may sleep. Okay, no problem. Yesterday I also slept at 2 a.m. I got to bed 11:30. 11:30. I am attending some seminars, webinars. So they are finishing like 2 a.m., 3 a.m. as per the US timing. So no problem. Uh, Now we are on day 17. So we are towards near to day 21, but towards near to our mission and our final manifestation of this month. Okay. So it is now it becoming a half year. We are completing half year in the next month, and consistently you are there. Others are watching the videos, and I'm really happy. And getting the results, medical results, the people from our group they are getting. They will be sharing it soon on our group. So that is again, I'm feeling really grateful that some of my part which I'm teaching you, it is helping in your life. Okay. So day 17 is like feel it before it arrives. जैसे कि मैं हमेशा रोज ही बोलती हूँ कि आप आपके इमोशन के साथ में अलाइन हो जाइए, आपके फ्यूचर के साथ। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो ड्रीम है वो तुरंत ही आ जाएगा। और ये अभी पूरी दुनिया कर रही है। अभी मेरे साथ में रोज रात को जो है वो मोर देन 4,000 लोग होते हैं लाइव, एंड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, एंड ऑल आर मैनिफेस्टिंग टुगेदर। तो वो एक एनर्जी आ जाता है। एंड हमारे ग्रुप में भी जब लोग लाइव आ जाते हैं तो अलग एनर्जी रहता है, और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो उनका अलग एनर्जी रहता है। So why we need to do? Because you don't attract from what you want, you attract from what you are. Emotional state में आप जो हो repeatedly, तो जैसे ही आपका इमोशनल स्टेज कम हो जाता है, आप पुराने मैं में चले जाते हो, तो आपको उसको पकड़ के लाना है कि नो, दैट इज नॉट यू, दिस इज यू। जो भी आपका नया फ्यूचर आपने ये किया है, तो आपको रोज सुबह उठते ही ऐसा फील होना चाहिए कि मैं पुराने इसमें हुई नहीं, मैं उस अबंडेंस में हूँ, मैं उस फ्यूचर में हूँ, मैं उस हेल्दी लाइफ में हूँ, मैं उस हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ। आपके बाजू में आपका जो नया वाला पार्टनर है, आपके बाजू में वो पैसा, आपके पर्स में वो पैसा आपको दिखना चाहिए। जैसे ही आप उठते हो तो आपको वैसे दिखना चाहिए। ओके। सो whom to do? People who overthink their future, individuals struggling with the self-doubt, those who fear success or failure, people trying to manifest goals, anyone wanting emotional alignment। तो ये सभी चीजें जिनको चाहिए उनके लिए ये मेडिटेशन है, फील इट बिफोर इट अराइव्स। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ, और उसके बाद में हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। शायद ये एग्जाम्पल से जो है वो आपका मैनिफेस्टेशन के बारे में का जो डाउट होगा, या जो मैं आपको रोज बताती रहती हूँ कि उसको फील करो, उसको फील करो और उसको एक्सेप्ट करो, तभी आपको यूनिवर्स सब कुछ देने वाला है। तो अभी आप में से मेरे ख्याल से 90% लोगों के बच्चे हैं, करेक्ट? और आपके पास में बैंक बैलेंस जितना भी होगा, आपको पता है कि आपका आगे जाके आप फ्यूचर में आपके बच्चों को देने वाले हो, करेक्ट? तो अब बिन्नी जी, आपका छोटा बेटा कृष्णा कितने साल का है? 7 साल का? 10 years. 10 इयर्स का। तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है या आपके बैंक में जो भी पैसा है, वो आगे जाके उसका ही होने वाला है।
करेक्ट। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप उसके प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा है, जितने भी पैसे होते हैं, जितना भी उसका प्रॉपर्टी होता है, वो आज ही उसके हवाले कर दो, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, करेक्ट। क्यों नहीं लोग कर? ही करते हैं ना, लोग ही नहीं बनाया है ना। नहीं नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी अगर आपको कि आपके बैंक बैंक बैलेंस में अगर 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए कृष्णा के आते हैं, समझो। आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपने घर बांधा है, उसका आधा हिस्सा कृष्णा का आता है, तो उसको दे दो। अभी आप वो 10 लाख रुपए भी दे दो, और उसका वो घर का हिस्सा भी दे दो, ये बोल के कि ये तुम्हारे ही हिस्से का है। तो आप दोगे क्या 10 साल के बच्चे को? नहीं दोगे, है ना? बिकॉज ही इज नॉट दैट मच ऑफ matured, और ही इज नॉट केपेबल टू हैंडल दैट 10 लाख रुपीज। उसको पता नहीं चलेगा कि वो 10 लाख 20 लाख जो भी है आपका पैसा, उसको हैंडल कैसे करे। जब तक उसका वो हैंडलिंग का कैपेसिटी आ जाएगा, तब तक उसको 23 साल 24 साल 25 साल का होना पड़ेगा। उसको बाहर के सब जो दुनिया में हमारे एग्जाम्पल्स है, उसका उसको देख एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आना चाहिए। और यही यूनिवर्स भी हमारे बारे में करता है। अनलेस एंड अनटिल हमें वो आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी जब तक नहीं आता है, उसके पास है आपके हिस्से का 10 करोड़ 100 करोड़ यूनिवर्स के पास है, आपके हिस्से का वो प्रॉपर्टी यूनिवर्स के पास है, आपके हिस्से का रिलेशनशिप उसके पास है। लेकिन जब तक उसको नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और मेरा बच्चा उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को, उस रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है, तब तक वो आपके पास में नहीं आएगा। और वो हैंडलिंग का पावर आपका कैसे बढ़ेगा? डेली विजुअलाइजेशन से। डेली आप जब अलाइन हो जाओगे आपके फ्यूचर के साथ में, और आपके फ्यूचर को ही आप मानोगे कि हाँ यही मेरा फ्यूचर है, और उसी आप इसमें इमोशंस में और उसी एनर्जी में आप रहना शुरू करोगे, तो अपने आप ही यूनिवर्स भी आपको देना शुरू करेगा। ओके, सो आर यू रेडी टू लिव एंड फील इट बिफोर इट अराइव्स, आपका फ्यूचर आने से पहले? ओके, ग्रेट। आंखें बंद, मन शांत। तो आप हमेशा याद रखना कि कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रही है, आप यूनिवर्स से बहुत मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और आपके साथ में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है। एक बार बस शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि क्या मैं सही में उसके लायक हूँ क्या? लायक इन द सेंस, क्या मैं रेडी हूँ उस चीज को, जब यूनिवर्स मुझे 100 करोड़ रुपए देगा, तो उसको हैंडल करने के लिए एम आई रेडी? ओके, ग्रेट। आंखें बंद, मन शांत, और म्यूजिक की आवाज आ रही है कि बताना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। फिर से एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए, जैसे जैसे आपके सांसों का आवन जावन धीमा हो जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर और रिलैक्स होते जाएगा। आपके शोल्डर रिलैक्स, सांसों का आवन एंड जावन का स्पीड बहुत ही कम, बहुत ही धीरे। आपके फोर आर्म की उंगलियां रिलैक्स, आपका चेस्ट रिलैक्स, आपका बैक रिलैक्स, आपके थाइस, काफ मसल्स, नी जॉइंट और पैरों की उंगलियां, सब कुछ रिलैक्स। अब आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर, और क्योंकि हम हमारे फ्यूचर को फील करने वाले हैं बिफोर इट अराइव्स, तो आपका पूरा ध्यान
थर्ड आई चक्रा के ऊपर, दोनों आंखों के बीच में। और आज आप जो भी देखोगे आपकी मेडिटेशन में, उसको आप पूरी इमोशन के साथ में फील करें, जैसे कि वही रियलिटी है, वही सच है, और उसके साथ टोटली खुद को अटैच कर दें। फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कौन सा फीलिंग आ रहा है? आपका फ्यूचर इतना अच्छा देख के अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हो, अगर आपको हंसी आती है तो आप हंस सकते हो, आपको जॉयफुल लगता है, हैप्पीनेस लगता है, तो वो हैप्पीनेस, वो इमोशंस को पानी की तरह बहने दो। मैनिफेस्टेशन और आपका जिंदगी क्यों नहीं चेंज होता है? बहुत सारे लोग उस दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं, उस प्रेशर से, उस पॉलिटिक्स से, उस जॉब में खुद को रिलैक्स फील करना चाहते हैं, लेकिन वो जब फ्यूचर के साथ खुद को देखते हैं तो उनको स्ट्रेस, फियर, डाउट और लैक फील होता है। आपका नर्वस सिस्टम और यूनिवर्स दोनों भी आपके वर्ड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस वर्ड के साथ में आपके जो भी इमोशंस है उसको रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके अफर्मेशंस में लिख रहे हो कि आई एम अर्निंग 3 lakhs पर मंथ फ्रॉम टुडे, लेकिन आपके अंदर आपको 1 लाख लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतने सारे पैसे तो मैं कमा ही नहीं सकता हूँ या कमा सकती हूँ, 10 lakhs पर मंथ, जो भी आपका ड्रीम है, तो वो कभी सच नहीं होगा। लेकिन आप अगर इमोशनली खुद को उसके लायक समझते हो, आप समझते हो कि उतना पैसा आपके लिए इजीली हो सकता है, तो वो पैसे आपके पास में वापस आ जाएंगे। हमने कल आपका फ्यूचर बहुत क्लियरली देखा था, उसके साथ हम लोग खुद के साथ, फ्यूचर के साथ बहुत अच्छे से एक साथ हो गए थे। आज हम उसी फ्यूचर के साथ इमोशनली खुद को अटैच करेंगे, और इस चीज को आपको रिपीटेडली करते रहना है। रिपीटेडली ब्रेन को पुराने मैं से निकाल के नए वाले मैं में लाना है। इससे आपका लिम्बिक सिस्टम और न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साथ एसोसिएट हो जाएगा, और आपको सेफ्टी, कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर आइडेंटिटी एक साथ मिलेगा। आप अभी आप फ्यूचर को एक मूवी की तरह देखेंगे, लेकिन उस मूवी के हीरो, एक्टर, प्रोड्यूसर सब आप है। हम हमारा फ्यूचर देखेंगे इमोशनली, कितना सक्सेसफुल है आप, फियर टू इमोशनल सर्टिनिटी, इंटरनल अलाइनमेंट विद गोल्स, और आपका इमोशनल फ्रीक्वेंसी नेचुरली कैसे बढ़ता है वो देखेंगे। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रिटेंडिंग नहीं, एक्चुअल में आपका फ्यूचर ऐसा ही है। आपका स्पाइन की तरफ आपका पूरा ध्यान लेके जाइए और उसको स्ट्रेट रखिए, रिलैक्स रखिए। कोई भी मसल में अगर आपने एनर्जी को पकड़ के रखा है, टाइट करके रखा है, तो उसको रिलैक्स करें। धीरे धीरे ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते जाए। और जैसे जैसे गिनती जाऊंगी वैसे वैसे आप
आपके घर के बाहर चले जाना और वहां पे एक स्पेसशिप आपके लिए रेडी है जो आपको आपके फ्यूचर में लेके जाने वाला है। 1, बाहर। 2, 3, 4, दरवाजा खोले। 5, 6, चलते जाए रास्ते से। 7, चलते जाए चलते जाए। 8, चलते जाए। 9 एंड 10। अब आपको बड़ा सा, बहुत बड़ा सा ऐसा स्पेसशिप दिखेगा। उसका आकार कैसा है वो देखें। दैट डोर, स्पेसशिप का डोर कैसा है वो देखें, कांच का, मेटल का। उस डोर का हैंडल, उसके ऊपर कोई डिजाइन है या वो कांच का है, मेटल का है, स्टेनलेस स्टील का है, वो देखें। आप अगर राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से उस हैंडल को पकड़े और आपकी तरफ खींचे ताकि दरवाजा खुले। उस हैंडल का टेम्परेचर महसूस करें, ठंडा है, गर्म है, वार्म है। और उस स्पेसशिप के अंदर चले जाए। इसके अंदर आपके सिवा और कोई नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। और जैसे ही आप अंदर चले जाओगे दरवाजा बंद हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से आसमान की तरफ एक झटके में आपको लेके जाएगा। बहुत फास्ट। पलक झपकते आप उस दूसरे यूनिवर्स में, उस दूसरी दुनिया में चले गए हो जहाँ पे बहुत सारे तारे, बहुत सारे ग्रह हैं। आप ऊपर से नीचे हमारे अर्थ को देखते हो, वहीं पे कहीं पे आपका घर है। उस स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाएगा और जब मैं 3 बोलूंगी आपको खुद को एक छलांग लगानी है इस बड़े से यूनिवर्स के अंदर। ये पैरेलल यूनिवर्स है, यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं, कोई जमीन नहीं है। तो खुद के ऊपर और इस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हुए इस हवा में खुद को झोंक दे। 1, रेडी। 2, रेडी एंड जंप। 3, बहुत अच्छे। आपके आजू बाजू में छोटे छोटे तारे छोड़ के और कुछ नहीं है। गोल्डन पिंक कलर के तारे, व्हाइट कलर के तारे, स्टार्स। आप धीरे धीरे उन तारों की तरफ चलते रहे। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपने खुद के साथ कुछ भी कैरी नहीं किया है, पास्ट का कोई इमोशनल ट्रॉमा, हेवीनेस। बस आप आपके फ्यूचर को देख रहे हो। कोई somebody करके नहीं, खुद को ही देख रहे हो आप, खुद का फ्यूचर आपके सामने से। अगर आप लड़के हो तो एक लड़का, अगर आप लड़की हो तो एक लड़की चल के आ रही है बहुत कॉन्फिडेंटली। देखिए उस लड़का या लड़की ने क्या कपड़े पहने हैं। बहुत ही पीसफुली स्माइल, इमोशनली टोटली फ्री।
फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम है उसके पास। उसका हेल्थ देखिए कितना अच्छा है। उसका बैंक बैलेंस देखिए। उसका वो करेक्ट पार्टनर उसके साथ, उसके वो बच्चे, सबका भविष्य एकदम पॉजिटिव। वो लड़की जिसके पास कोई पास्ट ट्रॉमा नहीं है, कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा नहीं है, वो लड़की जो आपके फैमिली के साथ में हो, या वो लड़का अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से टाइम गुजारता है। आउटर साइड में, आउटर वर्ल्ड में खुशियां नहीं ढूंढता है वो। सब खुशियां इंटरनली है, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, खुद के साथ रहने में। उसका करियर देखे। खुद का जॉब या खुद का आपका जो भी बिजनेस है वो छोड़ के कम से कम और 7 7 चीजें हैं जिससे आपके पास पैसा अपने आप आ रहा है, ऑटोमेशन पे आ रहा है। आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे करके रखे हैं, ऐसे बिजनेसेस खोल के रखे हैं कि वो आपके लिए ऑटोमेटिकली पैसा भेज रहे हैं। आपका फ्यूचर कैसा है? एकदम काम, शांत, कॉन्फिडेंट। उसको पता है कि उसका जीवन उसके हिसाब से चलेगा, ना कि लोगों के हिसाब से। उन सभी चीजों को आपका फ्यूचर अट्रैक्ट कर रहा है जिसके लिए आप अभी बहुत ज्यादा चेस कर रहे थे। वो मनी, वो रिलेशनशिप, वो हेल्थ, सभी के लिए, करियर के लिए आप जो चेस कर रहे थे वो सभी चीजें आपके पास आ गई है। लेकिन इस बार आपने उसको चेस नहीं किया है, बल्कि अट्रैक्ट किया है। धीरे धीरे आपका ये फ्यूचर से आपके अंदर फुल्ली समाता हुआ। ये जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, ये रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करता है। सोते समय उठने के बाद 24 घंटा जो भी अब उसके आजू बाजू में है, पीस महसूस करता है, अबंडेंस। इमोशनल फ्रीडम को महसूस करता है। और आप आपके पैरों की उंगलियों को देखें, और आपके और इस फ्यूचर सेल्फ के जो इमोशंस है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हो आप, या वो एक साथ मैच हो रहे हैं, उसको देखें। और अगर ये मैच हो रहे हैं तो आपका वो एनर्जी इमोशंस के साथ में आपके पैर से ऊपर की तरफ जाता हुआ, आपके पैर, आपके काफ मसल्स, आपके दोनों नीज एकदम लाइट होते हुए वो आपके कमर तक पहुंच गया है, आपके स्टमक के अंदर।
जो हमेशा फियर रहता था वो सब सॉफ्ट हो गया है। आपके फेस के अंदर आपका वो सभी इमोशंस को, वो सभी प्यार को, सभी लव को, रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आपका फ्यूचर पार्टनर, करंट पार्टनर का एनर्जी चेंज हो गया है, वाइब्रेशंस चेंज हो गए अपने पार्ट। आपके पास बहुत ज्यादा प्यार है। आप खुद एक प्यार हो। आप खुद से बहुत प्यार करते हो और वही प्यार बाहर रेडिएट होता है। गर्दन का चेहरा, एक गोल्डन लाइट पूरे शरीर में पास होती है। आपका फ्यूचर टोटली आपके अंदर अलाइन होता हुआ सक्सेसफुल इंसान आप हो। और सक्सेस यानी सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस यानी आपके पास में वो लोग हैं जिसके साथ आप ये सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हो। वो दोस्त है जिनके साथ आप उन पैसों को बांट सकते हो, आपके बर्थडेज मना सकते हो। आपका वो फैमिली, वो रिलेशनशिप। आप सिर्फ रिच नहीं है, आप सुपर रिच हो। सुपर रिच यानी जिसके पास फैमिली, पैसा, दोस्त, वो लोग हैं। आप इमोशनली इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो। और स्लोली आपका ये फ्यूचर सेल्फ आपके कान में आपको बता रहा है, दिस इज रियलिटी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कम हियर। लेट्स गेट अलाइन्ड विथ क्वांटम फील्ड में। आपका जो सक्सेस है उसको देख, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फ्रीडम को देखिए, वो ट्रेवल्स को देख, वो ब्रेक्स को देखिए जो आप जब फील करते हो। छुट्टियों पे चले जाएं, फैमिली के साथ, खुद के साथ, दोनों ट्रिप पे चले जाएं। आपके साथ इतना एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है कि आप उसमें से चैरिटी करें। आपके इस जर्नी को आप बहुत ही प्यार से इमोशनली ट्रस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू डिजर्व इट। द abundance, you deserve happiness, सब आपका है। आपके बॉडी का एक एक सेल न्यू रियलिटी को लर्न करता हुआ, एक्सेप्ट करता हुआ। एंड नाउ इमेजिन योरसेल्फ 6 months from now। आज के बाद में 6 months के बाद आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप जो भी देखोगे विदाउट लिमिटेशंस देखे, वो सब सच हो जाएंगे अगर आपका इमोशन उसके साथ में जुड़ा है। आप अलग तरह से जी रहे हो, आपकी फीलिंग्स अलग है, आप अलग तरह से बात कर रहे हो। पीपल कैन इजीली नोटिस योर चेंज्ड एनर्जी। यू फील स्टेबल, ग्राउंडेड, इमोशनली पावरफुल।
6 महीने के बाद में लाइफ परफेक्ट नहीं होने वाला है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला है। बट आप इंटरनली इतने ज्यादा चेंज हो गए हो कि आप इस फीलिंग में कौन सी भी परिस्थिति में रह सकते। आज से लेकर 1 साल के बाद इसी दिन इसी महीने में 17 मई 2027 को आप क्या करे होंगे, आपका फ्यूचर कैसे होगा, उसको बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ अनफोल्ड करें। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम फोकस को समझता है। मुझे चाहिए, इसको कोई समझ में नहीं आता क्या चाहिए, उस क्लैरिटी को समझता ही कब चाहिए, कितने तारीख को चाहिए। 1 साल के बाद आप क्या चाहते हैं? आप में जब एक दूसरे से 1 साल के बाद मिलेंगे सुबह 6 बजे, तो आप वो कौन से आप होंगे? आपका फ्यूचर इस पॉसिबिलिटी के लिए कैसे रेडी है? और अब आज से 3 साल के बाद का आपका फ्यूचर देखें। उस कॉन्फिडेंस को देखें, क्या चीज चेंज हो जाएगी। आज आपके बैंक बैलेंस जितना भी है, आपके पास में जितना भी है, उसके अंदर अगले 3 साल में 100% का सब कुछ इंक्रीज हुआ है। 100% ऑफ इमोशनल चीजें चेंज हो गई है। 100% आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया है। 100% आपका हेल्थ चेंज हो गया है। एंड 100% मल्टीप्लाई बाय 100% आपका वेल्थ चेंज, आपका बैंक बैलेंस। तो आप कैसे फील करोगे? आपका इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? And now imagine after 10 years, same मई महीना 17 तारीख 2036 को आप कहाँ पहुंच गए होगे? उस फ्यूचर के साथ खुद को अलाइन करें। अगर आज का ही आपका सैलरी तब है, आज का ही हजारों में आप कमा रहे हो, तो आप कुछ नहीं करे हो, आपका मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर 100% खुद को देख सकते हो उस एनर्जी के साथ, उस फीलिंग के साथ में, यानी कि आपके न्यूरॉन्स, आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो रही है, आप उस सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, कर रहे हो। आप खुद को खुद के साथ कैसे डील करते हो, आपका फ्यूचर डेली कैसे उठता है, कहाँ से उठता है, सुबह उठते ही आप क्या करते हो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, आपका दिन कैसे शुरू हो रहा है, आपको अच्छी लगने वाली कॉफी, चाय, आपका पार्टनर, वो आपके बच्चे बाजू में सोए हुए, तो घर कौन से शहर में है, कौन से देश में, उस घर के अंदर की एक एक चीज जिसको आपने अपने हाथों से सजाया है, बाहर के कोई भी सेंटेंसेस, लोगों के कोई भी शब्द आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं करते। आपको पता है आप क्या हो। आपके अंदर कोई गिल्ट है, आपने कोई गलती की, माफ कर दी, फॉरगेट कर दी। भगवान से उस अल्लाह से माफी मांग लो। गलती हो गई, मैं आपका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, और अब आप आज से 20 साल के बाद का आपका फ्यूचर देखें। आपकी उम्र क्या होगी? तभी भी आपका शरीर इतना ही हेल्दी, इतना ही यंग,
उतने ही स्मूथली। आप पूरी तरह से ध्यान रख रहे हो आपके बालों का, आपके स्किन का, आपके खाने पीने का, एक्सरसाइज, आपके नींद का, कैसे आपके साथ पास आ ही रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। पैसे एक एनर्जी है और वो आपके लाइफ के साथ रहना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे से चैरिटी करते जा रहे हो। और आगे चले जाओ, आज से 30 साल के बाद, आज से 40 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद क्या होगा। इस फ्यूचर को इमोशनली ट्रस्ट करें, अलाउ करें उस सक्सेस को, उस एनर्जी को अलाइन होते हुए आपके डिजायर रियलिटी के साथ। The moment your body emotionally believes that it is possible, it is coming to me, it is me. Internally, वैसे वैसे आउटर साइड में सभी चीजें चेंज होती हुई दिखेगी आपको। और आपके इस पूरे फ्यूचर के सालों को, 100 साल तक, साल आपने पकड़ लिए, उनको एक साथ कर ले, आपके फ्यूचर सेल्फ को एक साथ कर ले, तो बहुत जोर से हक करो और उस स्पेसशिप में वापस से चढ़ जाए। आप अलग, आपका एनर्जी अलग, आपके इमोशंस अलग। ये आपका फ्यूचर सेल्फ है, आज से लेकर 100 साल के बाद का। हर वो एक एक साल, एक एक टाइम, एक एक सेकंड आप लेके आ रहे हो आपके साथ। उस स्पेस से शिप जितने जोर से ऊपर चला गया था, उतने ही जोर से वो नीचे भी आ रहा है। आ जाएगा आपके घर के अंदर। और अब आप घर के अंदर आप चले जाए, जहाँ पे आप आपके पुराने वाले शरीर को छोड़ के आए। और आज आपने आपके फ्यूचर को लगभग 100 साल तक देख लिया है, तो फाइनल किया है, आपके ब्रेन के हर एक सेल को, अपनी बॉडी के हर एक सेल को ठीक करवाया है। Before it arrives, you know what is your future is। आप पूरी तरह से इमोशनल अलाइन। और इसी अलाइनमेंट के साथ इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी विश्वास के साथ आज से आप हर एक सांस लोगे, और जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगा, आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा और आपके पास में हर चीज आती रहेगी। तो स्लोली आपका पूरा ध्यान सांसों की तरफ लेके आए। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। अपनी पूरी बॉडी को एक बार स्कैन, अपने हाथ की उंगलियों को हिलाए, आपके पैर की उंगलियों को हिलाए। और जब भी आप रेडी हो, आप बहुत अच्छे। जब भी आप रेडी हो, आप आपकी आंखें खोल सकते। और आज आपको आपके फ्यूचर में ही रहना है,
इमोशनली आपने जो ट्रस्ट किया है आपके फ्यूचर को, आपके हर बॉडी की सेल के साथ उस फ्यूचर को आपको एक्सेप्ट करना है, और यही आपकी सच्चाई है। हैव अ ग्रेट संडे। लव यू ऑल। जय श्री राम। और गॉड आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, आपका फ्यूचर बहुत सुंदर हो। वो रिलेशनशिप हो, बच्चे हो, पैसा हो, घर, वो करियर में सक्सेस, वो आपके इंटरनेशनल टूर्स, वो चैरिटी, सब आप कर सकते हैं।